कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 25 लेकर के उपस्थित हुए दिनांक 6 सितंबर 2021 के लिए। इस समय हम चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज पढ़ रहे, समरूप त्रिभुज। इसमें हम आजकल आज हमारा जो टॉपिक है वो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, जिसे बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। पहले हमारे सामने दो चित्र दिए गए हैं, उसको अवलोकन करना है। देखिए, यहाँ से जब हम यहाँ हम है प्रेक्षक है प्रेक्षण है, यहाँ से हम किसी पेड़ को देखते हैं और बड़े पेड़ को देखते हैं और उसी के सीध में आने वाली दूसरी पेड़ को देखते हैं। तो ये दोनों, ये और ये समांतर है और इसे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये इस त्रिभुज को ये इस रेखा और इस रेखा को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती काटती है। इसी प्रकार यहाँ भी एक समुद्र के किनारे हम बैठे हैं और समुद्र में आ रहे जहाज को देखते हैं और साथ ही यहाँ पे कोई एक बिंदु सी मतलब समुद्र का किनारा देखते हैं। दोनों एक ही सीध में नज़र आ रही है, मतलब दोनों के जो है एक ही सीध में नज़र आ रही है। तो यानी ये और ये समांतर होगा। तो इसी पे आधारित जो थेल्स प्रमेय कहता है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है, वो कहता है, उसका कथन याद रखिए जरूर बच्चों। इस बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आना है तो आप अच्छी तरह उसको देखें। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे ये है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये अपॉन ये बराबर में ये अपॉन ये, इसमें भी ये अपॉन ये मतलब इसका छोटा हिस्सा और ये हिस्सा, इसका छोटा हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक ही अनुपात में होगा। अब इसी को प्रूफ भी किया गया है, तो आइए हम देखते हैं प्रूफ कैसे किया जाता है। इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय कहते हैं, जिसका कथन कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये है। तो इसमें हमें दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, एक त्रिभुज ले लिया। ठीक है, पहले एक ये जो त्रिभुज है ये ए बी और सी, एक त्रिभुज ले लिया। ठीक है, और साथ ही कह रहा डी, दो भुजा समांतर है, यानी डी ई समांतर है बी सी की, ये दिया हुआ है तो लिख लिया डी ई समांतर बी सी। अब हमें सिद्ध करना है क्या, ए डी अपॉन में बी डी इजकल टू ए ई अपॉन में ई सी, ए डी अपॉन में बी डी बी या ए ई अपॉन में ई सी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उसी प्रकार पहले आपको एक त्रिभुज के माध्यम से ऐसे ही पहले बनाना है जो दिया है। अब जैसे ये दिया है, त्रिभुज दिया है, इसके समांतर एक हम रेखा खींचते हैं, यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं जो उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये दिया हुआ है। अब ये तो दिया हुआ पार्ट हो गया। अब उसको सिद्ध करने के लिए हमें ये अपॉन में ये अपॉन में ये सिद्ध करना है। उसको करने के लिए हमें कुछ मिलाना पड़ता है, जैसे यहाँ पे मिला है। यानी पहले हम इसको ये इसका नाम था ए बी सी और फिर डी ई था, इसका नाम दिया हुआ डी और ई। अब पहले इसको मिलाएंगे, ये वाला हिस्सा अब मिलाएंगे और ये वाला हिस्सा मिलाएंगे। साथ ही यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब खींचेंगे ये, और यहाँ से भी लंब खींचेंगे जैसे इसमें दिया गया। अब हमारा त्रिभुज तैयार है जैसे यहाँ पे। अब देखिए, बी को ई से बी ई और सी डी को मिलाया, बी ई और सी डी को मिलाया, ये मिला दिया। अब डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, डी एम ए सी पर परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार ई एन
ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये लिख दिया। अब ये हमारा जो एक्सटर्नल काम था, हमें दिया हुआ था पहले त्रिभुज दिया हुआ था और समांतर दिया हुआ था, ये एक्स्ट्रा हमने मिलाया है ये लाइन, इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन में आता है। अब उसके बाद उपपत्ति, अब हम प्रूफ पे आ रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE यानी ये क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल एक बार लेते हैं। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 DE। यहाँ पे जो आधार है, देखिए इसका जो आधार है आपका AD, ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो आधार गुने ऊंचाई होता है, जिस पे ऊंचाई टिकी हुई है वो आधार कहलाता है। तो 1/2 आधार AD है और EN है। अब इसी प्रकार त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, एक BDE यानी ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल, ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल। अब इसमें ये आधार है और ऊंचाई यही होगा 1/2 DB इंटू EN। तो अब इस प्रकार लेते हैं त्रिभुज ADE अपॉन में त्रिभुज BDE। तो यहाँ इससे ये आया और इससे ये आया, ये EN कट जाएगा, 1/2 1/2 कट जाएगा, तो AD अपॉन में DB आ गया, यानी ये अपॉन में ये आ गया। अब चलते हैं ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा में, जब ये ऊंचाई दिया हुआ है तो उसमें आते हैं। अब हम उसको करते हैं इसी प्रकार, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यानी ये क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो उससे करते हैं, तो इसको भी इसी प्रकार करते हैं, तो ये आ जाएगा AE अपन में इस। अब देखिए ऊपर में तो एक जैसे, लेकिन नीचे में क्या है, DEC और BDE, उस दोनों में अंतर देखिए क्या है, दोनों एक ही आधार पे टिका हुआ है, दोनों का आधार एक ही है DE, और दो समांतर भुजाओं के बीच बना त्रिभुज है। तो ये कहता है त्रिभुज मतलब BDE और DEC एक ही आधार DE और समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज है, तो इसीलिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये हो गया। अब हमारे समीकरण इससे क्या हो गया, समीकरण 1 तथा 2 से हमें प्राप्त होता है ये और ये बराबर हो गया। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि ये इस साइड वाला LHS वाला एक जैसा हो जाएगा तो RHS वाला एक जैसे हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना है। इसको और भी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। इस बार ये पूछा नहीं जाएगा आपको प्रूफ करने के लिए, इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा। इसी प्रकार इसका जो विलोम है, विलोम कहता है ठीक उल्टा, यदि किसी त्रिभुज की भुजा की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समान था। यानी पहले से ही त्रिभुज की जो ये दो भुजाएं हैं, ये ये और ये त्रिभुज की दो किसी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे वो रेखा, तो वो इसके समांतर होती है। तो अर्थात त्रिभुज ABC में भुजा ये और ये हो तो DE समांतर टू BC होता है। अब इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड सवाल है, आइए अब एप्लीकेशन पे बेस्ड सवाल करने का प्रयास करें। ये सवाल है, दी गई आकृति में x का मान निकालिए। तो देखिए ये दिया हुआ है, सवाल दिया गया है दी गई आकृति में x का मान निकालिए। तो हमने BPT थ्योरम देखा था, तो उसमें यहाँ पे D है और यहाँ पे E छुपा हुआ है, तो AD अपॉन में DB बराबर में AE अपॉन में EC। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है x अपॉन में 3x + 4 और बराबर में x + 3 अपॉन में 3x + 19। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 3x + 19 और इधर हो जाएगा 3x + 4 और x + 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² + 19x, ये करते हैं तो ये हो जाएगा 3x², 3 को इससे करेंगे तो 9x + 4x + 4 × 12, तो ये हो जाएगा 3x² + 9 × 4 = 13 x + 12।
इस x वाले को इधर ही ले आए, या तो ये से ये कट गया, दोनों प्लस में है। अब 19x में से 13x गया बराबर में 12, तो x की वैल्यू हो गई x बराबर में, यहाँ पे इसमें से 6 आएगा 12, तो x बराबर में 12/6, यानी 2 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये बीपीटी थ्योरम का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में भुजाएं AB और AC क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। जो भुजा BC के समांतर है, ये इसके समांतर है, तो सिद्ध करना है AD अपॉन में AB, यानी पूरे के पूरे, इतना अपॉन में ये पूरा है, और AE अपॉन में AC। तो यहाँ पे ये दिया हुआ इसके समांतर है, और हम बीपीटी थ्योरम से जानते हैं जो कि ये AD बराबर में AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC होता है। अब क्या करें, इसको हम पलट दें, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लें। ये क्या हो जाएगा, AD जो था, अब फिर इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा DB अपॉन में AD, क्योंकि जो हिस्सा हमें रखना है वो चाहिए ही चाहिए, और जो और बराबर में AE को हम पलट दिए EC अपॉन में AE, ये हो गया। दोनों साइड क्या करें, +1 इधर भी और +1 इधर भी कर दें। अब जो हिस्सा है जो हटाना है वो हट जाएगा। देखिए AD ये हो जाएगा DB तो था ही, DB और प्लस AD अपॉन में AD इजकल टू, क्योंकि ये LCM 1/1 हो जाएगा। यहाँ पे था EC ये वाला, प्लस ये जुड़ जाएगा AE अपॉन में AE। अब इसको यदि हम करते हैं AD अपॉन में AD प्लस DB प्लस AD, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन में AD अपॉन में AD, और इधर हो जाएगा AC अपॉन में AE, ये हो जाएगा। फिर उसको पलट दें, तो ये हमारा आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल AD अपॉन में DB और EC अपॉन में AE अपॉन में EC, ये प्रूफ हो गया। अब आइए जो कुछ करने के लिए दिए जाते हैं उस सवाल की तरफ आते हैं। यहाँ पे दिया गया है, दी गई आकृति में x का मान निकालिए। इस तरह के बच्चों ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले तो ये मतलब ये दिया हुआ, तो बीपीटी थ्योरम से ये अपॉन में ये बराबर ये अपॉन में ये, तो पहले ये जोड़ते हैं, x अपॉन में 7.2 इजकल टू 1.8 अपॉन में 5.4, तो सीधे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन में 5.4। अब डेसिमल हटा लिए, मान लो अभी 2 डेसिमल हटाए तो यहाँ पे 2 जीरो आया, 1 डेसिमल हटाए तो 1 जीरो ऊपर 10 ऊपर चला, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 18 या 54 3, और इससे करते हैं तो 24। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24/10 यानी 2.4 आ जाएगा इसका आंसर। सेंटीमीटर यूनिट मतलब लगाना मत भूलिए, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, यानी x बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। दूसरा दिया हुआ थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए जो और सिद्ध कीजिए। जो सबसे पहले दिया हुआ था आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस वर्कशीट में देखने से ही यहाँ पे आपको दिया हुआ है आधारभूत समानुपातिक थेल्स प्रमेय का कथन, और ये सिद्ध करने वाला, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।